आप सभी लोगों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आप लोग सभी छात्र छात्राओं की तरफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तेघरा नगर मंडल के सारे सदस्यों की ओर से, सारे छात्रों की ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का टॉपिक है पूछता है बिहार की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था। पूछता है बिहार कि किसने दिया आपको अधिकार, किसने दिया आपको अधिकार बच्चों के भविष्य से खेलने का, किसने दिया आपको अधिकार। ये पूछता है बिहार। पूछता है बिहार कि क्यों आपने इस कदर बच्चों के भविष्य से किया खिलवाड़। ये पूछता है बिहार। बच्चे के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार किसी के पास नहीं। आज के जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल और विद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मनोभावना है, वो हमसे बेहतर और उस छात्र से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। किसी चीज़ के बारे में, किसी के दुख के बारे में जब आपको जानना हो तो आप अपने अंदर उसको बिताइए, अपने ऊपर लीजिए। आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिस समस्या को हमने देखा, जिस फेज से हम गुजरे हैं, इसी बिहार की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर उस फेज से हम गुजरे हैं। और आज हमें लगता है कि इस शिक्षा व्यवस्था ने हमें नहीं, हमारे जैसे करोड़ों युवाओं को बेरोजगार, अशिक्षित, अज्ञानी बना के रखा। ये क्या सिस्टम है। ये पूछता है बिहार आपसे कि आपने जो बच्चों को आज शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल में जो व्यवस्था की है, वो क्या व्यवस्था है। आप खिचड़ी खिला रहे हैं। एक खिचड़ी बनाने के लिए 10 शिक्षक को लगा रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं। मैं स्कूलों में गया, छात्रों से मिला, मैंने देखा कि वो सभी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। वो पढ़ने वहाँ नहीं जा रहे, वो खिचड़ी खाने जा रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है, उन्हें पोषण की भी ज़रूरत है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसका भी सही से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सही मात्रा में, उसको सही तरीके से देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चे को आप खाना ना खिलाएं या बच्चे को खिचड़ी ना दें। हर व्यवस्था करें आप उनके पोषण के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये मुझे पता है। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिसमें आपने शिक्षकों को रखा है, मैंने तो देखा बहुत सारे फर्जी शिक्षक हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, वो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। मैं विद्यालयों में जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ स्थिति को, जब से रूबरू होता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हम जिस शिक्षा व्यवस्था से गुजरकर बेरोजगार और अज्ञानी बने बैठे हैं, आज हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा, जिन्हें अभी पता नहीं है कि हम आगे जाकर क्या करेंगे, वो किसी चीज़ की तैयारी करेंगे। अभी जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप आज बच्चे पढ़कर जाते हैं कि हम आज तैयारी करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, बैंकर्स बनेंगे। वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका कोई लगाव ही नहीं है इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में। यहाँ कोई पढ़ाई ऐसी नहीं हो रही है कि वो बच्चे वहाँ जाकर फेस कर पाए। अब आप बताइए कि हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई कब शुरू की। जब हम लोग क्लास 7 में चले गए तब शुरू किए। और कोई बच्चे हैं जो स्टार्ट किया तभी से वो पढ़ रहे, और उसका महत्व आपने दिया, उसका महत्व आपने वहाँ पर दिया। तो हमारे जो इस स्कूल के बच्चे हैं वो वहाँ पर जाकर क्या होंगे, फेलियर होंगे। वो उनके साथ कंपटीशन में कहीं नहीं रहे। वो बच्चे आज जो अभी आप हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे क्या, हम गुजरे हैं उस फेज से। हमने अभी हमारे देश में, हमारे राज्य में इंग्लिश की क्लास 10 तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है, कोई उसकी पूछ ही नहीं है। और जब हम क्लास 10th पास करके रोजगार की दुनिया में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश ही सब कुछ है।
आपने क्या व्यवस्था किया है उसके लिए? कोई व्यवस्था नहीं किया। हमारे ये जो गरीब छात्र जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका कंपटीशन जब अच्छे छात्रों से होता है तो वहाँ पिछड़ जाते हैं। दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य के बच्चे पिछड़ जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। उनके मैथमेटिक्स अच्छे हैं, उनके बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक छोटा सा इंग्लिश जिसमें मात्र 26 अक्षर, और उसमें वो पिछड़ जाते हैं। और आज तक जिन्होंने पढ़ाई जो किया, मेहनत किया, 20 वर्षों तक, 21 वर्षों तक मेहनत की, और उन्हें रोजगार नहीं मिला, क्या वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या नहीं जूझेंगे? वो जूझेंगे। ये पूछता है बिहार, किसने दिया आपको अधिकार? किसने दिया आपको अधिकार? इस बच्चों के भविष्य से खेलने का अधिकार किसने दिया? बिहार कि हम कब तक रहेंगे? बिहार ये पूछता है बिहार आप तमाम लोगों से, आप तमाम लोग, वो लोग जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का ठेका लिए हुए हैं, वो लोग जिन्होंने हम जन्म देकर आपको अपनी सिस्टम को ठीक करने का अधिकार दिया। ये हमारा बिहार पूछता है आपसे कि कब तक हम रहेंगे? बिहार कब करोगे तुम हमारा उद्धार? कब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? कब हमारे बच्चे अन्य राज्यों, अन्य देशों के बच्चे के बीच कंपटीशन में लड़ेंगे? कब तक वो इस समस्या से जूझते रहेंगे? ये पूछता है बिहार। मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। मैं सरकारी व्यवस्थाओं में पढ़ा लिखा, एक मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूँ, और इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि मैंने शिक्षा नहीं लिया, मैंने शिक्षा लिया, लेकिन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, जो जरूरत है वो नहीं मिला। आज शिक्षा व्यवस्था में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आप उसी को देख लीजिए। नीतीश कुमार ने क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे क्या किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया? किस सिस्टम से उन्होंने नियुक्ति की? जिस सिस्टम से उन्होंने नियुक्ति की, आज सारे अज्ञानी लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फर्जीवाड़ा कर करके आज हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन इतना ज्ञान मुझे है, मैंने जिस फेज से गुजरा है, मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी भी उसी फेज से गुजरे, उसी अशिक्षित समाज से बिलोंग करे, उसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़े बढ़े। मैं नहीं चाहता। उन्हें राइट टू एजुकेशन है, और उन्हें शिक्षा वो मिलनी चाहिए जो उन्हें ज़रूरत है। रोजगारोन्मुख शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो उस शिक्षा को लेकर कल भूखे न मरे, 2 रोटी का जुगाड़ कम से कम करें। ये चाहिए हमारे बच्चों को। आज हमारे बिहार के बच्चे इस हर चीज़ में पीछे हैं, और वो पीछे ही नहीं है, वो हर चीज़ में पीछे हैं। ये पूछता है बिहार आपसे, नीतीश कुमार, क्यों बच्चों के अधिकार से किया खिलवाड़? कौन करेगा इसका उद्धार? ये पूछता है आपसे बिहार। ये पूछता है आपसे बिहार कि आप बच्चों के भविष्य से क्यों किया खिलवाड़? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सभी लोगों को मेरा प्रणाम।